तो दोस्तों कुछ टाइम पहले जो थी वो मैंने मूवी पद्मावत देखी, जो कि काफ़ी अच्छी मूवी थी, जो कि रणवीर सिंह की वन ऑफ द बेस्ट मूवी मानी जाती है। तो चलिए आज उसी के बारे में रिव्यू करेंगे, क्योंकि इसकी जो स्टोरी थी वो तो सिंपल ही थी, क्योंकि वो हिस्ट्री से उठाई गई थी। और बाकी जो एक्टिंग के मामले में देखा जाए तो रणवीर सिंह ने इसमें काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी थी। और तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो 13वीं सदी में अफगानिस्तान में दिल्ली के सिंहासन को जब्त करने के लिए खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी लगातार चालें चलता रहता है। उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी एक दिन उसे उपहार स्वरूप शुतुरमुर्ग देता है और बदले में उसकी बेटी मेहरुनिसा से शादी करने का आग्रह करता है, जिस पर जलालुद्दीन थोड़ा सा ना नुकर के बाद राजी हो जाता है। अलाउद्दीन उसके बाद मेहरुनिसा से शादी करता है और इस बीच राजपूत शासक महान रतन सिंह अपनी पत्नी नागमती के लिए दुर्लभ मोती हासिल करने सिंहल जाते हैं। इस यात्रा के दौरान सिंहल राजकुमारी पद्मावती अनजाने में ही एक हिरण का शिकार करते समय रतन सिंह को घायल कर देती है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और उसके बाद उनका विवाह हो जाता है। जलालुद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लेता है और अलाउद्दीन के कारा सूबे का अधिकारी बना देता है। दिल्ली में मंगोल आक्रमण के समय अलाउद्दीन उनसे लड़ने जाता है, परंतु साथ ही वह देवगिरी पर भी आक्रमण कर देता है। राज्य पर कब्जा करने की अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षाओं का पता जब जलालुद्दीन को चलता है तो उससे मिलने कारा के लिए निकल जाता है। अलाउद्दीन देवगिरी की राजकुमारी का अपहरण कर लेता है और उसे अपने हरम में रख लेता है। जलालुद्दीन कारा पहुंचकर अलाउद्दीन को मलिक गफूर नाम के एक गुलाम को उपहार के स्वरूप में देता है, परंतु अलाउद्दीन जलालुद्दीन और उसके पहरेदारों की हत्या करके खुद ही दिल्ली का सुल्तान घोषित हो जाता है। पद्मावती रतन सिंह के साथ में वाड़ आ जाती है, लेकिन रतन की पहली पत्नी पद्मावती से ईर्ष्या करने लगती है। रतन और पद्मावती जब अतरंग हो रहे होते हैं तो उनके शाही पुजारी राघव चेतन को उन्हें देखते हुए पकड़ा जाता है और इसके फलस्वरूप उसे राज्य से निकाल दिया जाता है। चेतन आवेश में आकर दिल्ली चला जाता है और पद्मावती की सुंदरता के बारे में खिलजी को सूचित करता है। अलाउद्दीन राजपूतों को दिल्ली आमंत्रित करता है और उनकी अस्वीकृति के बारे में जानने के बाद चित्तौड़ पर हमला करने का आदेश देता है। चित्तौड़ पर कब्जा करने के असफल प्रयासों के बाद खिलजी शांति का आह्वान करता है और मित्र के तौर पर चित्तौड़ में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात रतन से होती है। वह पद्मावती को देखने की बात कहता है, जिसे सुनकर वहां स्थित राजपूत क्रोधवश उसे धमकाकर भेज देते हैं। हालांकि पद्मावती के आग्रह पर रतन सिंह उसे पद्मावती को क्षण भर के लिए देखने की अनुमति दे देता है। अलाउद्दीन रतन सिंह को अपने शिविर में अकेले बुलाकर कैदी बना लेता है और रिहा करने के बदले में पद्मावती को दिल्ली भेजने की मांग करता है। रानी नागमती द्वारा जोर देने पर पद्मावती खिलजी से मिलने के लिए दिल्ली जाने को सहमत हो जाती है। वह अपने साथ महिलाओं के भेष में राजपूत सैनिकों को लेकर दिल्ली जाने का निर्णय करती है। इसी बीच अलाउद्दीन का भतीजा उसकी हत्या करने का प्रयास करता है, जिसमें अलाउद्दीन घायल हो जाता है। सल्तनत की सीमाओं पर पहुंचकर राजपूत सुबह सुबह नमाज के समय खिलजी के सैनिकों पर घात करने की योजना बनाते हैं। पद्मावती मेहरुनिसा की सहायता से रतन को मुक्त करवाती है और एक गुप्त सुरंग निकाल कर ले जाती है। अलाउद्दीन के सैनिक प्रार्थना छोड़कर उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन महिलाओं के रूप में प्रच्छन्न राजपूत उन पर हमला कर देते हैं। इस आक्रमण में सभी राजपूतों की हत्या हो जाती है। रत्न को सुरक्षित बचा कर लाने के कारण पद्मावती को चित्तौड़ में देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है। अलाउद्दीन राजपूतों की मदद के लिए मेहरुनिसा को कारावास में डाल देता है और चित्तौड़ पर चढ़ाई करने के लिए दोबारा निकल जाता है। युद्ध क्षेत्र में उसके
रतन सिंह के बीच में द्वंद्व युद्ध चलता है और अलाउद्दीन लगभग रतन द्वारा पराजित हो ही चुका होता है, पर मलिक कफूर की अगुवाई में खिलजी की सेना रतन सिंह पर बाण वर्षा करके उसे मार देती है। खिलजी सेना राजपूतों को पराजित करके चित्तौड़ में प्रवेश करने में सफल हो जाती है, लेकिन तब तक पद्मावती और अन्य राजपूत महिलाएं अपने साथ जोहर कर चुकी होती हैं। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।